निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। तो आपको पता है ना कि निषेचन क्या कहलाएगा, नर जनन, नर युग्मक का मादा युग्मक से मिलने की क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, निषेचन। ठीक है, तो निषेचन फूल में कब होगा, ये आपको चीजें बताई थी। जैसे यहाँ पे एक हमने फूल ले लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, नर जनन अंग, इनमें क्या है, नर जनन अंग, और ये आपका क्या है, मादा जनन अंग। ठीक है, तो निषेचन यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो परागकण बनेगा। ये जो आपका एंथर है, पॉलन सैक है, इसमें क्या बनेगा, परागकण। परागकण कहाँ जाएंगे, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, मतलब मेल पार्ट से परागकण निकलेंगे, कहाँ जाएंगे, स्त्री वाले पार्ट पर, वर्तिकाग्र पर। ठीक है, और वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया आपकी निषेचन नहीं कहलाती, वो क्या कहलाती है, परागण। ठीक है, और जब ये परागकण अंकुरित होकर कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ओवरी या अंडाशय, किसकी ओवरी, मादा पुष्प की। ठीक है, तो आपको एक चीज बताई थी कि जैसे ये परागण, वो यहाँ पे परागण हुआ और परागकण यहाँ से अंकुरित होगा तो एक नली बनाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, पराग नली। ठीक है, और ये पराग नली किसको लेके जाएगी, नर युग्मक को। नर युग्मक किससे बनेंगे, ये जो परागकण है ना, ये परागकण जब वर्तिकाग्र पे जाएगा तो वर्तिकाग्र पे परागकण में स्फुटन होगा, ये विभाजित होकर किसका निर्माण करेगा, एक परागकण दो नर युग्मक बनाता है। ठीक है, दो मेल गेमिट बनाएगा। ठीक है, और ये गेमिट इस नली के द्वारा कहाँ पहुंचेंगे, ये पहुंचते हैं अंडाशय में, ओवरी में, और यहाँ पे एक अंड कोशिका होती है और ध्रुवीय कोशिकाएं होती हैं। तो यहाँ पे इस अंड कोशिका से जब ये मिलेगा तो वह क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, निषेचन। ठीक है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा है कि पुष्प में निषेचन से पहले कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं और कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। तो अगर हम नर की बात करें, नर पुष्प में निषेचन से पूर्व कौन कौन सी संरचनाएं बनेंगी, तो यहाँ पे कौन कौन सी संरचनाएं बनती हैं, उसमें क्या बनेगा, परागकण बनेगा। ठीक है, और लघु युग्मक, वो लघु बीजाणुधानी बनेगी। ठीक है, इसमें ये आपकी लघु बीजाणुधानी है, जो नर वाले बीजाणुधानी है उसको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणुधानी, क्योंकि ये कैसा होता है, आकार में मादा पुष्प की धानी से कैसा होता है, छोटा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ पे क्या क्या बनेगा, लघु बीजाणुधानी होगी, लघु बीजाणुधानी में क्या बनेगा, परागकण बनेगा। ठीक है, और विशेष घटनाओं में क्या होगा, विशेष घटनाओं में क्या बनेगा, अच्छा इसमें एक चीज और होगी, लघु बीजाणुधानी बनेगी, परागकण बनेगा, और कौन सी क्रिया होगी, परागण की क्रिया। परागण समझते हो, इस परागकण का पराग कोश से निकलकर मादा के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया क्या कहलाती है, परागण। तो ये सारी घटनाएं कब हो रही हैं, निषेचन के पहले। तो क्या क्या निषेचन के पहले नर में होगा, परागधानी, वो पराग कोश या लघु बीजाणुधानी या परागधानी, दूसरा क्या बनेगा, परागकण, और तीसरा क्रिया कौन सी होगी, कि तीसरी संरचना इसमें कौन सी होगी, परागण। ठीक है, अब इसमें विशेष जो घटना होगी बेटा, विशेष घटना क्या होगा, लघु बीजाणु जनन। मतलब यहाँ पे जो लघु बीजाणु, जो आपका ये परागकण है, उसमें जो जनन की क्रिया होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, लघु बीजाणु जनन। ठीक है, लघु बीजाणु जनन का मतलब क्या होता है, ये जो आपका परागधानी है, इसमें पराग कणों का निर्माण आपका क्या कहलाएगा, लघु बीजाणु जनन। समझ में आ रही है बात। जैसे ये आपका नर वाला भाग हो गया, इसको हम क्या बोलेंगे, पराग कोश। पराग कोश में क्या बनेगा, पराग
कण। ठीक है, तो पराग कणों के बनने की क्रिया आपकी क्या कहलाती है? लघु बीजाणु जनन। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं कहाँ पे होंगी? निषेचन के पहले। संरचना कौन कौन सी बनेगी? आपके परागकोश बनेंगे, ठीक है, आपके परागकण बनेंगे। ये सारी क्रिया कब होगी? निषेचन के पहले। घटना कौन सी होगी? परागण की घटना होगी। और कौन सी होगी? लघु बीजाणु जनन या पराग कणों के बनने की घटना। यह किस में हो रही है? नर पुष्प में। ठीक है, क्या क्या बन रहा है? लघु बीजाणु धानी। ठीक है, और क्या बनेगा? क्या लिखवाए हैं? पराग कण। तीसरा क्या बनेगा? तीसरी क्रिया कौन सी होगी? क्या होगा तीसरा? क्या बनेगा? कौन सी संरचना बनेगी? क्या बताए हैं अभी? क्या समझाया आपको भाई? अभी ये समझाया ना कि नरपुष्प में ये अंग बनते हैं, तो क्या बनते हैं? और परागण कोश। परागण कोश कहाँ लिखवाया? इसकी पन्ना लघु बीजाणु धानी। ठीक है, पराग कण। और क्या बनेगा? पराग कोश। ये कब बनते हैं? निषेचन के पहले। इसमें विशेष घटना कौन कौन सी होगी? ये संरचना बनी और विशेष घटना कौन कौन सी होगी? हाँ, तुम्हारा सिर। विशेष घटना कौन सी होगी? लघु बीजाणु जनन। ध्यान कहाँ रहता है? लघु बीजाणु जनन। और कौन सी घटना होगी? परागण। निषेचन से पहले पुष्प में लघु बीजाणु ध्वनि बनेगी, परागकण बनेगा। विशेष घटना कौन सी होगी? लघु बीजाणु जनन होगा और परागण। लघु बीजाणु जनन मतलब पराग कोश में पराग कणों का निर्माण। ठीक है, अब मादा पुष्प में क्या होगा? क्या होगा मादा पुष्प में? किसका किसका निर्माण होगा? वर्तिकाग्र, गुरु बीजाणु और भ्रूण। अब तो पढ़ ही लोगे। कोश की पोष। ठीक है, तो ये संरचनाएं हमने क्या बोला? निषेचन से पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं। ठीक है, तो यहाँ पे मादा पुष्प में क्या क्या बनेगा? वर्तिकाग्र। ठीक है, गुरु बीजाणु, इसमें क्या बनेंगे? गुरु बीजाणु यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, जो अंडे वगैरह बनने हैं वो बन जाएंगे। और क्या होगा? भ्रूण कोश, जिसमें भ्रूण डेवलप होगा, विकसित होगा, उस कोश का भी निर्माण हो जाता है। ये निषेचन के पहले की घटना है। अब पहले की संरचना है। अब इसमें घटनाएं कौन कौन सी होंगी? गुरु बीजाणु, जैसे इसमें लघु बीजाणु धानी, इसमें गुरु बीजाणु धानी होगी ना, गुरु बीजाणु धानी, जिसमें गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। और घटनाओं में क्या होगा? गुरु बीजाणु जनन और बस। ठीक है, तो बस इसमें आपको क्या याद रखना है? पुष्प में निषेचन से पूर्व संरचनाएं कौन कौन सी बनेंगी और इसमें घटनाएं कौन सी होंगी। तो संरचनाओं में क्या? परागकोश बनेगा, परागकण बनेगा। ठीक है, घटनाएं कौन सी होंगी? लघु बीजाणु जनन और परागण। मादा पुष्प में क्या होगा? संरचनाएं कौन सी बनेगी? वर्तिकाग्र बन जाएगी, गुरु बीजाणु धानी बनेगी और जिसमें भ्रूण कोश रहेगा वो कोश बन जाएगा। ठीक है, फिर घटनाएं कौन सी होंगी? तो गुरु बीजाणु जनन होने की घटना आपकी क्या कहलाएगी? इसमें निषेचन के पूर्व मादा पुष्प की घटना। ठीक है, निषेचन के पूर्व मादा पुष्प में जो घटनाएं होंगी उसमें स्पेशल घटना में कौन सा आ जाएगा? मादा में गुरु बीजाणु जनन। इतना क्लियर है?